सब ठीक है। जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी स्पेशल जो है कि एक सीरीज हमारी चल रही है। यूपी स्पेशल आगामी एग्जाम है, उत्तर प्रदेश स्पेशल ऑल एग्जाम, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सारे में जो है कि यह काम आ जाएगा, यूपी स्पेशल। इसीलिए तो इसका नाम चल रहा है क्या, यूपी स्पेशल। यूपी विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष है। यूपी स्पेशल में हम लोग इससे पहले जो है कि आपके देखे थे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उपनाम है, ठीक है, प्रमुख जो है कि आप देखेंगे कि जिससे आप ताज नगरी, पेठा नगरी, ये सभी जो है कि उपनाम मैंने आपको करा दिए। आप चाहे तो उसे जाकर देख लेंगे और मैं आपको ट्रिक से याद भी कराया है, बेहतर तरीके से वह आपको याद कराया गया है। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है कि अगला क्लास है मेरठ, ठीक है। मेरठ, ये वही मेरठ है, काफी लोगों ने आप ज्यादा जानते भी होंगे। यह मेरठ जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है, यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे। 1857 की क्रांति मेरठ से ही शुरू होती है। 10 मई 1857 को यहीं से जो है कि 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। मेरठ क्रांति नगरी, खेल नगरी, यहाँ पर सबसे अधिक जो है कि खेल वाले जो वस्तुएं हैं जो बनाई जाती हैं, सबसे ज्यादा जो है कि खेल सामग्री आपकी मेरठ से ही बनी जाती है। मेरठ, अब जब हम लोग पढ़ते हैं ना 1857 की क्रांति, उस समय वायसराय था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। इटली, और प्रधानमंत्री जो कि ब्रिटेन का पार्मस्टन था। तो जगह जगह पर जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लोगों ने किया, ठीक। 1857 की क्रांति जो कि मेरठ से ही शुरू हुई थी। इसे क्रांति नगरी भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बोर्ड पर, आइए देखते हैं हम लोग बोर्ड पर आ जाते हैं। उत्तर, आप ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मेरठ उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ। जो आपका सहारनपुर, इधर गाजियाबाद के साइड में आप देखेंगे तो ये जो है कि आपका मेरठ उधर सटा है, ठीक है, उधर मेरठ सटा है। तो इसका देखिए मेरठ का उपनाम है क्रांति नगरी, भारत का खेल नगर, कैंची नगरी। भारत का खेल नगर और कैंची नगरी, क्रांति नगरी, यह आपको उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मेरठ, ठीक। एक जिला है जिसका नाम है मेरठ। इसे भारत का खेल नगरी, कैंची नगरी और एक नाम है क्रांति नगरी। ये तो आपको याद हो जाएगा, क्रांति नगरी, क्योंकि 1857 की क्रांति यहीं से हुई थी। अब देखिए उत्तर प्रदेश के महाभारत काल में हम लोग देखते हैं कि यह कौरव और पांडवों की राजधानी थी। कौरव और पांडवों की राजधानी थी आपकी मेरठ। इसीलिए जो है कि 1857 की क्रांति यही से जो है कि मंगल पांडे की शुरुआत होती है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कौरवों तथा पांडवों की राजधानी मेरठ को, मेरठ में एक स्थान है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का एक उपनाम आपको मिलेगा कि दान तीर्थ। दान तीर्थ हस्तिनापुर के, यह मेरठ में पड़ता है हस्तिनापुर, ठीक है। तो इसको जो कि कई बार आप रिवीजन करेंगे तो ये चीजें आपको रिमाइंडेड हो जाएगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है। एक एक जिले को हम लोग देखते चलेंगे। तो हस्तिनापुर और दान तीर्थ जो कि ये आपका मेरठ में ही पड़ता है। हस्तिनापुर क्या था, यह कौरव और पांडवों की राजधानी थी आपकी हस्तिनापुर, ठीक है। तो देखिए अब यह जैन धर्म के तीर्थंकर, जो आपके जैन धर्म के तीर्थंकर यहाँ पे हमें 16, 17 और 18 जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, 16वें, 17वें, 16, 17 और 18, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से ही संबंधित थे। आपके 16वें तीर्थंकर जैन धर्म के, 17वें तीर्थंकर
और 18वें तीर्थंकर। उत्तर प्रदेश से 3 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है जैन धर्म के। ठीक, और यह आपके मेरठ हस्तिनापुर। ठीक है, तो देखिए जानते हैं जैन धर्म के यहाँ पर शिक्षा और जन्म स्थान है आपका मेरठ में। ठीक, तो जैनियों का जो है कि शिक्षा यहीं पर और जन्म जो है कि यहीं पर। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर का नाम बता दीजिए, तो आप कहेंगे शांतिनाथ। शांतिनाथ जो है कि शांतिनाथ जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ। 17वें कुंथुनाथ। ठीक है, 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ। एक सेकेंड रुक जाइए। तो जैन धर्म के 16वें, 17वें और 18वें, 16वें 17वें तीर्थंकर हो जाएंगे कुंथुनाथ, और आपके जो 16वें तीर्थंकर है उनका नाम है शांतिनाथ। देखो 16 शांति, 17 कुंथुनाथ, 18 अहरनाथ। 18वें तीर्थंकर जैन धर्म के जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से बिलोंग करते थे, यहाँ से हमें 3 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। 18वें आपके अहरनाथ और नाथ तीर्थंकर, शांतिनाथ 16वें, कुंथुनाथ, कुंथुनाथ आपके वह 17वें तीर्थंकर थे। ठीक है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े, याद हो जाएगा, होगा क्यों नहीं, सब याद तो इंसान ही कर रहा है, ये चीजें आपको याद हो जाएगी। 16 17 18, 18 में चले जाएंगे अहरनाथ। ठीक है, 17 कुंथुनाथ, और आपके जो 16 थे शांतिनाथ। नाथ नाथ सब में, नाथ नाथ सब में, तो ये याद हो जाएगा कि नाथ नाथ जो है कि ये तीर्थंकर आपके जैन धर्म की 16वें 17वें 18वें, नाथ नाथ अहर, ठीक, कुंथु, शांति, और लास्ट में जोड़ देंगे क्या, नाथ। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। ठीक है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, और हड़प्पा के। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। ठीक, दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। ठीक, दयाराम साहनी आपके हड़प्पा सभ्यता, सॉरी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है। हाँ चलिए ठीक, नहीं सॉरी गलत, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। एक मोहनजोदाड़ो थी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि एक मोहनजोदाड़ो थी और एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पूर्वी जो स्थल मिला है हमें आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक स्थल है, सबसे पूर्वी हड़प्पा, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था आपका आलमगीरपुर। ठीक, यहाँ के देखिए मेरठ के प्रमुख जो मेले लगते हैं, नवचंदी मेला, सरधना महोत्सव। देखिए मेला और महोत्सव में अंतर है। ठीक है, मेला और महोत्सव में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो मेला जो है कि यह हर वर्ष लगता है आपके चैत महीना में, और यह 1 महीना तक जो है कि नवचंदी मेला आपका चलता है। कहाँ पे, सरधना में, आपका मेरठ में लगता है नवचंदी मेला, जो चैत के महीना में 1 महीने तक यह चलेगा। सरधना महोत्सव यह जो कि मेरठ में याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड, ठीक, वेस्टर्न चैम्बर ऑफ, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यह जो कि 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। देखिए वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यह 1945 में स्थापित हुआ था। यह मेरठ जिला में है। मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय, यह भी जो है कि काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, निर्माणाधीन है, यह जो है कि काम चल रहा है। मेजर ध्यानचंद्र विश्वविद्यालय, खेल आपको जो है कि खेला खेलने के लिए विश्वविद्यालय, खेला से संबंधित जो है कि ज्यादातर शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेगम समरू निर्मित एक प्रसिद्ध यहाँ पे चर्च है जो सरधना क्षेत्र के मेरठ जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है। बेगम समरू एक क्या है, आप कहेंगे एक चर्च है। बेगम समरू एक चर्च है जो कि आपका सरधना आपका मेरठ के अंतर्गत आता है। ये जो है कि मेरठ हमारा एक जिला खत्म होता है। ठीक है। ये जो है कि हमारा एक मेरठ जिला खत्म होता है। तो ये जो कि लगभग अब जो ये सेशन चला है लगभग जो है कि 10 मिनट तक ये चला। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप इसे तैयार कर लेंगे और आगामी एग्जाम के लिए यह जो कि रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।